गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जियोलॉजी के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जियोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला है टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद कुछ डिफिनीशंस है वो पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा डाइक, सिल एंड वॉश आउट पढ़ेंगे। उसके बाद जॉइंट्स, फोल्ड एंड फॉल्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक से। फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक से। तो पहला हमारा क्या है, इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक क्या है और कैसे बनती है। इग्निशियस रॉक क्या है और कैसे बनती है। तो हम लोग पढ़ेंगे इग्निशियस रॉक कैसे। जैसे कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा और जो लावा होता है, जो कंप्रेसर होता है, जो वहाँ पे वहाँ की कंप्रेस एरिया से जो मैग्मा और जो अन्य चीज़ें बाहर निकलती हैं, वह बाहर निकलने के बाद, गर्म होने के बाद, वह बाहर निकलने के बाद, काफ़ी कंप्रेस होने के बाद वह परत दर परत जम जाती है। परत दर परत जम जाती हैं। यह परत दर परत जम जाते हैं। इस रॉक को हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये कोई मैग्मा है जो पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर कंप्रेसर हुआ। पृथ्वी के अंदर कंप्रेसर हुआ। पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, कंप्रेसर, गर्म मैग्मा कंप्रेसर हुआ। जो भी मटेरियल रहता है काफ़ी ज्वलन के कारण, काफ़ी ज्वलन से होने के कारण ये बाहर आया। बाहर कहाँ, दरारों से बाहर आया और बाहर की तरफ जम गया। तो इस चीज को हम लोग इग्निशियस रॉक कह देते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक। हाँ, तो अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है और कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कैसे बनी, सेडिमेंट्री रॉक कैसे होती है। तो हम लोग जानते हैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ें परत दर परत बनती है। जिस प्रकार से किसी नदी के कारण या फिर किसी स्थान पर लकड़ी या फिर अन्य चीज़ें, वेस्ट मटेरियल जम जाने के कारण, वह काफ़ी समय पुराना हो जाने के कारण, काफ़ी समय दब जाने के कारण, उस मिट्टी में दब जाने के कारण और कंप्रेस मिट्टी ज़मीन के अंदर कंप्रेस होने के कारण, कंप्रेस स्ट्रेस और कंप्रेस और वर्टिकल स्ट्रेस होने के कारण, ऊर्ध्वाधर होने के कारण, इनमें जो कंप्रेस होता है, इसके कारण जो क्रिया होती है, वह अंदर क्रिया के कारण यह एक रॉक में बदल जाता है, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जिस प्रकार की आप ये रिवर देख रहे हैं, रिवर से रॉ मटेरियल आता है और यहाँ जमा हो जाता है। तो रिवर क्या है कि 12 महीने तो नहीं चलती, अपने सीजन में ही चलेगी। तो रिवर क्या है, बरसात में चलती है। बरसात के कारण सभी रॉ मटेरियल यहाँ जम जाते हैं। उसके बाद फिर बरसात के बाद ठंडी के बाद, गर्मी के बाद ये सूख जाता। सूखने के बाद ये चीज़ दब जाता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से यह प्रोसीजर चलती रहती है और इस प्रोसीजर से एक प्रकार से यह नीचे चला जाता है, जमीन के अंदर काफ़ी नीचे चला जाता है। और उसकी गर्माहट के कारण, लकड़ी के और अन्य वेस्ट मटेरियल के अपने पदार्थ के कारण वह अपनी परिस्थिति में क्रिया कर लेता है। इस चीज के कारण वह परत दर परत बनता जाता है और वह सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब अपन आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक आप लोग जानते हैं, कोई भी मैग्मा या सेडिमेंट्री रॉक यदि वहां पे है, बाहर है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल, बाय चेंज ऑफ इन्वायरमेंट के कारण वह चेंज होने की प्रक्रिया जो होती है, वह चेंज होने से जो बनता है वह मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। जैसे कि इग्निशियस रॉक क्या बाहर आ गई, बाहर आने के कारण वह इसमें चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो चेंज हो रही है। तो इस प्रक्रिया को हम एनवायरनमेंट के कारण चेंज हो रही है, तो वह नई प्रक्रिया जो बनती है वह कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम बात करेंगे कुछ डिफिनीशंस की। बेडिंग प्लेन, स्ट्राइक एंड डिप। बेडिंग प्लेन क्या होता है। बेडिंग प्लेन जो होता है, दो पत्थरों के जमाव, मतलब दो पत्थरों का जो जमाव रहता है। जैसे कि एक रॉक ये है, एक रॉक ये है। इन जमाव की जो प्रतिक्रिया, जमाव का जो लेयर होता है, लेयर जो इसके बीच का
ये लेयर होता है, ये हमारा बेडिंग प्लेन कहलाता है। दो पत्थरों के जो संपर्क में आने की जो स्थिति, मतलब संपर्क में जो आता है, उस परत के सरफेस को क्या कहते हैं? बेडिंग प्लेन कहते हैं। स्ट्राइक क्या कहलाता है? बेडिंग प्लेन और पृथ्वी के क्षैतिज रेखा, बेडिंग प्लेन और पृथ्वी के, हमारा जो पृथ्वी है उसके क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्राइक कहते हैं। उसके क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या? स्ट्राइक कहते हैं। और डिप हमारा क्या कहलाता है? जो हमारा बेडिंग प्लेन है और स्ट्राइक के बीच का कोण जो बनता है वो हमारा डिप कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? डिप कहलाता है। इनके बीच का जो कोण बनता है, मतलब ऐसे कि जैसे कि ये हमारा पत्थर का जमावदार है, उसके बाद ये हमारा सरफेस हो गया ऊपर, इसके नीचे ऐसे जिस प्रकार से इसके नीचे का जो कोण बनता है वो डिप कहलाता है। जो नीचे की साइड जाता है वो डिप कहलाता है। जैसे कि यहाँ ये क्या है हमारा, ये हमारे यहाँ पे पत्थर जुड़ा हुआ है, ये पत्थर जुड़ा हुआ, जो ये पत्थर और ये पत्थर नंबर 1 और पत्थर नंबर 2 हमारे जुड़े हुए हैं। यहाँ से जो नीचे कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? डिप कहलाएगा। और हमारा जो ये बेडिंग प्लेन और सरफेस के बीचों बीच जो कोण बनेगा, जो क्षैतिज रेखा होगी, वो हॉरिजॉन्टल जो रेखा होगी वो स्ट्राइक कहलाएगी। तो ये हमारा बेडिंग प्लेन क्या होता है? दो पत्थरों के बीच की जो लेयर होती है, दो पत्थरों के बीच में जो जुड़ने की लेयर बनती है उसे हम लोग बेडिंग प्लेन कहते हैं। स्ट्राइक जो हमारा सरफेस तथा बेडिंग प्लेन का जो वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्राइक कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेखा जो होती है और बेडिंग प्लेन के बीच का जो कोण बनता है वो डिप कहलाता है। जो नीचे साइड रहता है वो डिप कहलाता है। स्टार्ट करेंगे। चलो अब बात करते हैं अपन कुछ डिफिनीशंस की, जो जियोलॉजी में कुछ डिफिनीशंस अपने माइनिंग से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। कुछ डिफिनीशन, डाइक, सिल एंड वॉश आउट क्या होता है? तो मैं बता दूं डाइक क्या होता है। डाइक वो चीज़ होती है जो मैग्मा यानी लावा जो गर्म होता है और पहाड़ को चीरते हुए यानी पत्थरों को चीरते हुए वो ऊपर आ जाता है। कोल सीम पत्थरों को चीरते हुए ऊपर आ जाता है, यह चीज कहलाती है डाइक कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। जैसे कोई भी लावा गर्म हुआ हो और नीचे से कंप्रेसर गर्म होने का जो कंप्रेसर अपनी क्रिया करता है उससे ऊपर आ जाता है, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। और सिल उसी प्रकार से मैग्मा क्या है? गर्म होकर छोटी दरारों में, मतलब वह किसी भी रॉक को तोड़ता नहीं, छोटी दरारों में घुस जाता है और अपनी परत बना लेता है। जिस प्रकार से ये छोटी दरारों में घुस के अपनी परत बना लेता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिल बोलते हैं। उसके बाद वॉश आउट। वॉश आउट क्या कहलाता है? कि जैसे कि किसी स्थान पे कोल सीम के किसी स्थान पे जैसे कोल सीम है, कोई स्थान है, अब पानी के कारण वहां पे जमाव हुआ, लेकिन पानी के कारण वहां पे कुछ चीजें कम हो गई, पानी के कारण बह गया। यानी कि हमने क्या किया, पहले परत दर परत तो पानी के कारण यहाँ पे लेयर जमा हुई, उसके बाद क्रिया होने लगी, उस क्रिया के कारण कुछ यहाँ से गायब हो गया, पानी के साथ बह गया। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉश आउट, यानी पानी के साथ बह जाना, यानी चला गया होगा, कुछ भी यहाँ पे खत्म हो गया होगा, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉश आउट। ठीक है ना? ये सब डिफिनीशन होती है। तो डाइक किसको बोलते हैं? वह मैग्मा जो गर्म होके किसी भी स्थान को, किसी भी कहा जाए किसी भी रॉक को फाड़ते हुए ऊपर आ जाए, वह डाइक कहलाता है। और सिल कोई भी मैग्मा छोटी दरारों में घुसते हुए परत दर परत वह जम जाता है, वह कहलाता है सिल कहलाता है। उसी प्रकार से वॉश आउट क्या होता है? कि किसी स्थान से वहां की रॉक को पानी द्वारा हटा दिया जाना, तो वह क्या कहलाता है? वॉश आउट कहलाता है। देखो अब बात करते हैं ज्वाइंट। जैसे हमने बात की थी ज्वाइंट क्या होता है? किसी भी सरफेस के अंदर कोई एनी जगह सरफेस के अंदर कंप्रेस में सरफेस के अंदर जो भी कंप्रेसर होता है, जो भी कंप्रेस होता है, यानी जो भी प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण जो भी क्रिया होती है अंदर के
सरफेस के अंदर दो टाइप्स की क्रिया होती है। आप लोग जानते हैं सरफेस के अंदर दो टाइप्स की, उधर होती है, एक वर्टिकल होती है, ठीक है ना। उस कंप्रेस के कारण पत्थरों में दरार आ जाते हैं, पत्थर टूट जाते हैं। उस टूटने की वजह से हल्का सा उसमें एक ये ज्वाइंट आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। हल्का दरार होने के कारण वे अपनी जगह से नहीं हिलते, उसी जगह रहते हैं, लेकिन वे पत्थर टूट जाते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। अब ज्वाइंट किसकी वजह से आता है, पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं होती है, जो भी कंप्रेसर होता है और कंप्रेस किस प्रकार से होता है, वहाँ के गर्मी के कारण वहाँ के ऊपर प्रेशर पड़ता है और नीचे से भी प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर जैसे कि ऊपर जो ताप की वजह से प्रेशर पड़ता है और अंदर की जो गर्मी की वजह से प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से रॉक ब्रश टूट जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। अच्छे से अब बात करते हैं फोल्ड क्या है और कैसे इसका निर्माण हुआ। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, फोल्ड कैसे हुआ। पत्थरों पर जब संकुचन बल यानी कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है, तब उनके पत्थर मुड़ जाते हैं, मतलब उनके मुंह तो वे मुड़ जाते हैं और तरंग जैसे कुछ इस प्रकार जैसे कुछ बन जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। अब इस पृथ्वी के अंदर जो कंप्रेस पत्थरों के अंदर जो कंप्रेस एरिया से प्रेशर पड़ता है, कंप्रेस के कारण प्रेशर पड़ता है, उसके कारण ये पत्थर मुड़ जाते हैं, कुछ इस तरह तरंग जैसे बना लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। अब फोल्ड टू टाइप्स के होते हैं, एंटीक्लाइन होता है और सिक्लाइन होता है। तो एंटीक्लाइन किसको कहते हैं और सिक्लाइन किसको कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जब फोल्ड का ऊपरी भाग इस तरह का, इसका ये वर्टिकल एंगल यानी जो एंगल होता है वो ऊपर की तरह, इसका जो मुंह होता है, जो फोर्स के कारण जो इस तरह जो क्रिया संरचना में आता है, उसको हम लोग एंटीक्लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। अब सिक्लाइन किसको बोलते हैं, इसका जो क्रस्ट है, यानी जो ये उसका जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो नीचे की ओर रहता है, नीचे की ओर आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ये नीचे की ओर, इसका क्रस्ट नीचे की ओर और दोनों लंब ऊपर की ओर रहते हैं, इसको हम लोग सिक्लाइन बोलते हैं। और एंटीक्लाइन उसे बोलते हैं जिसका क्रस्ट ऊपर की ओर और दोनों लंब नीचे की ओर रहते हैं, उसको हम लोग सिक्लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, एंटीक्लाइन बोलते हैं। और जिसका लंब क्रस्ट नीचे की ओर लंब ऊपर की ओर रहता है, उनको सिक्लाइन बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, फॉल्ट। अब बात कर रहे हैं हम लोग फॉल्ट की। फॉल्ट क्या होता है और किस प्रकार से आ जाता है अपने पत्थरों में। फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट तो 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मली फॉल्ट 2 प्रकार के ही होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्सल फॉल्ट। और ट्रांसकरेंट फॉल्ट जो कभी कभी होता है, ये कि कभी कभी होता है। तो मोस्टली तौर पे अपने यहाँ माइंस में नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्सल फॉल्ट ज़्यादा होते हैं, और मोस्टली तौर पे फॉल्ट होते ही नहीं, कहीं कहीं भी स्थान पे फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो फॉल्ट 3 प्रकार, रिवर्सल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, ट्रांसकरेंट फॉल्ट। ठीक है ना। तो अब ये फॉल्ट किस प्रकार से हुआ, देखो क्या होता है कि कंप्रेस के कारण, क्या तन्यता के कारण रॉक टूट जाते हैं, अपने स्थान से दूर चले जाते हैं। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। इस कंप्रेशनल बल के कारण और टेंशनल के कारण ये अपने स्थान से दूर चले जाते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। अब नॉर्मल फॉल्ट कैसे होता है, जिस प्रकार से अपने स्थान से रॉक टूट के नीचे चले जाके यहाँ से इस स्थान को यहाँ से ये छोड़ के यहाँ इतनी दूर मतलब चला जाना, नीचे की ओर चले जाने की क्रिया को नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ये कंप्रेस हुआ, कंप्रेस से मतलब नीचे से कंप्रेस हुआ, टेंशन हुआ, यह रॉक टूट के नीचे की ओर चला गया, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। उसी प्रकार से एक स्थान से, जैसे कि ये ऊपर है
और इस सामने वाला पोर्शन यानी सामने वाला रॉक नीचे चला गया और नीचे पीछे वाला रॉक ऊपर की ओर चला गया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल फॉल्ट। मतलब रिवर्स हो गया कि मतलब आगे वाला नीचे आ गया और पीछे वाला ऊपर चला गया, इस चीज को क्या बोलते हैं, रिवर्सल फॉल्ट। उसी प्रकार ट्रांसकरेंट फॉल्ट क्या कहलाता है, ट्रांसकरेंट फॉल्ट अपने स्थान पे दोनों पत्थर रहते हैं, अपने स्थान पे दोनों रॉक रहते हैं, लेकिन वहां की डिस्टेंस हो जाती है, वहां से इस डिस्टेंस होती है, यह डिस्टेंस अनिश्चित होती है, मतलब 1 मीटर से लेकर 100 कई किलोमीटर तक हो सकती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। अब फॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्सल फॉल्ट, ट्रांसकरेंट फॉल्ट। तो ये फॉल्ट की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो कई मीटर से लेके कई किलोमीटर तक हो सकती है। ये वाले इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल डायग्राम, ये नॉर्मल फॉल्ट का है। ये देखिए, ये ऊपर है और ये नीचे चला गया। रिवर्सल फॉल्ट का है, ये नीचे चला गया है, ये ऊपर आ गया है। और ये होगा ट्रांसकरेंट फॉल्ट का, ये यहाँ डिस्टेंस आ गया। ये होता है फॉल्ट। फॉल्ट के बारे में और कुछ जान लेते हैं। और एक फॉल्ट होते हैं, स्टेप फॉल्ट होता है, ट्रप फॉल्ट होता है, राइट फॉल्ट होता है। स्टेप फॉल्ट क्या कहलाता है, जैसे कई प्रकार के फॉल्ट हो गए स्टेप बाय स्टेप, मतलब रिवर्सल फॉल्ट में कई प्रकार से ही हो गए, जैसे स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट हो गए, ये स्टेप फॉल्ट कहलाता है। कि मतलब यहाँ का जो रॉक है यहाँ हो गया, फिर आगे के बाद वही सीम आगे ही फिर यहाँ हो गए, फिर सीम में कंप्रेसर आया, टेंशन होने के कारण फिर टूट गया। स्टेप बाय स्टेप ये जम जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप फॉल्ट। ट्रप फॉल्ट किसको बोलते हैं, ट्रप फॉल्ट ऐसा फॉल्ट जो 2 सीम लेवल में रहेगी और एक सीम इतनी नीचे चली जाएगी कि एकदम इसके एकदम बीचों बीच बहुत नीचे चली जाएगी, इसको ट्रप फॉल्ट कहते हैं। उसी प्रकार से दोनों सीम आमने सामने रहेगी और बीच की सीम जो है वो ऊपर की ओर चली जाएगी, इसे राइट फॉल्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो अब स्टेप फॉल्ट क्या कहलाता है, जो स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट हुआ हो स्टेप फॉल्ट कहलाता है। ट्रप फॉल्ट कहलाता है कि दोनों सीम आमने सामने के लिए और बीच की सीम गायब होकर नीचे चली जाए, वह ट्रप फॉल्ट कंप्रेसर होने के कारण नीचे चली जाए, ट्रप फॉल्ट कहलाता है। और राइट फॉल्ट वह कहलाता है कि बीच वाली सीम रहे और आमने सामने की सीम नीचे चली जाए, मतलब कंप्रेस के कारण, वह हमारा राइट फॉल्ट कहलाता है।